सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गुरु जी, बढ़िया। पोर्टफोलियो ग्रीन या पहले से राहत? आज बहुत आज ज्यादा तो राहत। सब कुछ लग गया। बहुत बढ़िया। ओके। तो दीपांकर बर्मन साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांकर साहब। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन करा लिया कि नहीं? जिसके बच्चे हैं, अभी जिसके तक नहीं है, जिसके नहीं है उसकी बात अलग है। जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चे मन के सच्चे। आज मेरे को याद ही नहीं था कि ये सब भी काम होने हैं। तो कल रात में नियर अबाउट 1:30 बजे करीब बात हुई कि चलो भाई एक काम ये भी निपटा देते हैं। तो इसको आज मैं उतना एक्टिव नहीं हो पाया। मैंने कहा ये काम निपटाना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो उस हिसाब से तो बच्चों का एडमिशन हो गया। तो एक इस फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत थी वो बच्चों के एडमिशन से ही हुई। अक्सर 1 अप्रैल को बच्चों का एडमिशन होता ही होता है ना साहब? तो ये चीज थी। और बताइए क्या चल रहा है? किसी ने आज निफ्टी में ट्रेड किया? दीपांकर बर्मन साहब, आई एम अनमैरिड सर। गुड। सुहास संध्या देहारिया साहब, गुड आफ्टरनून सर, नमस्कार। तो आइए सिंपल सिंपल चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग मेरे से पिछले 1 महीने 2 महीने से जुड़े हैं उन लोगों को मेरा व्यू मालूम होगा मार्केट में कि मेरा क्या व्यू रहता है और कैसे व्यू रहता है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एनबीसीसी दिया था, एनबीसीसी इज ऑन मूव। और बाकी के सारे स्टॉक को भी डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है इस समय। अब छुट्टियां खत्म हो गई, इस समय क्या बोलूं, लगभग लगभग अब छुट्टियां खत्म ही है। तो वो चीज है। अब आई थिंक अब 11 अप्रैल को आपकी छुट्टी पड़ेगी शेयर मार्केट में। तो पहली बात तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए। और एक दो चीजें और हैं जो अभी सीरीजेस जो चल रही हैं। एक इंट्राडे की सीरीज थी, उस पर ही मुझे थोड़ा सा और काम करना है। वो सब चीजें धीरे धीरे चलती रहेंगी। और एक चीज ये समझने की कोशिश कीजिए कि बिना सीखे यहाँ पर कल्याण नहीं होने वाला है। क्या मेरी फेसबुक फैमिली हो, क्या इधर की हो, बिना सीखे कल्याण नहीं होने वाला है। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। और मार्केट में अपने आप को सेटल डाउन करने का प्रयास कीजिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने एक भी शेयर अपना निकाला नहीं है, एक भी शेयर, एक शेयर नहीं बेचा है। वन लाइफ कैप का भी एक बार हम लोग वो थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वन लाइफ कैप आप लोग के सामने ही दिया हुआ था, वन लाइफ कैपिटल। तो वन लाइफ कैप पर भी चर्चा करेंगे कि मैंने क्यों बोला कि आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। वो प्रॉफिट टेक्निकल पे बुक हो रहा है, ना कि इमोशन पे। काफी लोगों का उसमें स्क्रीनशॉट आया, मैसेज भी आए, दीपक जी का भी फोन आया और बहुत सारे लोगों का फोन आया जिन जिन लोगों ने लिया था। और एक बार उस चार्ट को भी डिस्कस करेंगे, वन लाइफ कैप के प्लस निफ्टी के भी चार्ट को डिस्कस करेंगे। मैं भी थोड़ा सा एक तरीके से समझिए चीजें दिमाग से थोड़ा सा धूमिल हुई पड़ी हैं। तो उस चीजों को आज थोड़ा सा ब्रशअप और शार्पन करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी इधर 8-10 दिन से उतना एक्टिव था नहीं। क्योंकि एक तो 2 दिन होली और फिर उसके बाद होली में लोगों का मिलना जुलना ये सब हो जाता है। तो फिर वो सब सारी चीजें थोड़ा सा स्लो डाउन हुई हैं। तो आज हालांकि मैं लाइव करने के मूड में था नहीं, लेकिन मैं सोचा कि चलिए आधे घंटे ही सही, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आधे घंटे में ही काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए पहली बात तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर करेंगे और फिर आ जाएंगे चार्ट पे। चार्ट पे आ जाएंगे। और अभी अभी आप देखो, अ, एक अभी एक मिनट, ये चार्ट था वन लाइफ कैप का। और 6956 कैन टेक SLV 6940 स्ट्रिक्ट। अगर ये क्रूड निकलता है यहाँ से, अगर 6940 टच करता है तो क्रूड को देखा जाएगा
अब एक तरीके से समझिए, क्रूड में वीकली आवरली पर जाइए। क्रूड मेरे ख्याल से एसएल हिट हो चुका है। अगर एसएल हिट हो चुका है तो इसको फिर से हम लोग नियर टू 6879 के पास पकड़ने की कोशिश करेंगे। जाना इसको ऊपर ही, एक बात समझ के रखिएगा, जाना इसको ऊपर ही है क्रूड को, ठीक है, नीचे नहीं जाना है इसको, एक बात समझ के रखिएगा। क्रूड बुलिश है, डे चार्ट पर क्रूड फुल्ली बुलिश है, फुल बुलिश है। थोड़ा सा प्राइस का करेक्शन है, इसलिए इस तरीके से हो रहा है ना। थोड़ा सा इसका प्राइस जो है करेक्शन में आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे लगाते हैं आरएसआई। आरएसआई से चीजों को नापना ज्यादा आसान है। और सबसे पहले निफ्टी में चर्चा करेंगे। डे चार्ट है, डे चार्ट फुल्ली बुलिश है। अब जो आपका मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में आ रहा है, उससे पहले वन लाइफ कैप का चार्ट की बात करेंगे। वन लाइफ कैप, वन लाइफ कैपिटल। आप देखो कि ये डे चार्ट पे ये ट्रैप करता हुआ निकल रहा है। आप देखो ये डे चार्ट पे ट्रैप करता हुआ निकल रहा है। अच्छा, डे चार्ट पे ट्रैप कर रहा है, दैट इज ओके। वीकली चार्ट पे क्या बोल रहा है? जिन लोगों ने नहीं समझा, नहीं जाना है, वो लोग जाके बोलिंजर बैंड ट्रैप और ब्लास्ट की वीडियो देखेंगे, वहां पे उनको समझ में आ जाएगा। वीकली चार्ट पे क्या कर रहा है? वीकली चार्ट पे फुल्ली ट्रैप है। 30 रुपए से 33 रुपए का ये फुल्ली ट्रैप जोन है इसका। अच्छा, मजे की बात, ट्रैप जोन के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। आप लोग यहाँ पे देखो, ट्रैप जोन के ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को ये निकालेगा या नहीं निकालेगा वो अलग की बात है। अब इसके ऊपर जाएगा तब या तो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर जाएगा तब या तो इसमें ट्रेड बनेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट बनेगी, या इस ट्रैप को कंसोलिडेट करके यहां पर आके यहां से निकले, या यहां से आके यहां से निकले, तब इसमें कर सकते हैं। एक बार इसे मंथली चार्ट भी देखेंगे। मंथली चार्ट क्या बोल रहा है? मंथली चार्ट भी देखेंगे तो मंथली चार्ट में भी आपका ट्रैप है, मंथली चार्ट में भी ट्रैप है। और 3 मंथली चार्ट भी देखेंगे, 3 मंथ के चार्ट में भी ट्रैप है। तो इतनी सारी जगह पे ये ट्रैप है, तो कोई मुझे बताएगा कि इतनी सारी जगह पे ट्रैप है तो इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? कोई मुझे बताएगा, इतनी सारी जगह पे अगर ये स्टॉक ट्रैप है तो इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? बोलिए जनाब। सर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, एग्जिट हो जाइए। हाँ, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, है ना। अब फिर जब आपको ये किसी लेवल पे मिलेगा, किसी लेवल पे क्या मिलेगा? सिंपल सिंपल वीकली पर आइए, वीकली पर ट्रैप को बैलेंस होने दीजिए, वीकली पर ट्रैप को बैलेंस होने दीजिए, फिर उसके बाद इसमें ट्रेड करेंगे। जितने भी शेयर आपने लिए हैं, एक शेयर छोड़ दीजिएगा, एक शेयर छोड़ दीजिएगा, जिससे आपकी ये हमेशा नजर में रहे, गिरफ्त में रहे। एक और शेयर डिस्कस करेंगे, यात्रा। यात्रा यात्रा में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं सेम प्राइस पे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, कोई बताए? स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्विंग के लिए है ये सर 140। जी बोलिए। 140 स्टॉप लॉस। ओके, यात्रा में जो रखेंगे 140 का स्टॉप लॉस रख के, या मोस्ट प्रॉब्ली 145 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यात्रा में 140 या 145 का जो भी स्टॉप लॉस आपको सही लगे रख सकते हैं। और इसमें जाएंगे हम टारगेट के लिए, नियर टू 180 170 के टारगेट के लिए जाएंगे यात्रा में, है ना जी। यात्रा में ये स्विंग ट्रेड बनेगा, यात्रा में ये आपका स्विंग ट्रेड बनेगा, है ना जी। एक ये मेरी नजर में कल शाम में आया था
मैं ऐसे ही देख रहा था तो मेरी स्क्रीनर पे आया था, तो मैंने सोचा इसको देखा जाए। तो ये है यात्रा। एक बार टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं, टाटा मोटर्स। उसके बाद इंडेक्स पे आएंगे, ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं आप लोगों का। दिलीप मौर्य जी नमस्कार। टाटा मोटर्स 944 पे वांट टू ऐड मोर क्वांटिटी, ओके, शुड आई वेट? हाँ, अभी आपको वेट करना चाहिए 990 पे। अभी टाटा मोटर्स का जो भाव चल रहा है वो 990 का चल रहा है, अभी आप वेट कीजिए, है ना जी, अभी आप वेट कीजिए। अब आ जाते हैं निफ्टी पे। हालांकि आज एक ट्रेड बन रहा था, वो ट्रेड सारी टेक्निकल से ही अलग था। टेक्निकल से क्या अलग था, 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, और इसी के उसमें एक ऑप्शन को भी देखेंगे, है ना। और इसको थोड़ा सा रिसेट करते हैं। ये वाला जो मूव है निफ्टी का, आप लोग चार्ट पर ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो मूव है निफ्टी का, ये वाला मूव जो ये एटीएस से जो रिजेक्ट हुआ है, ये वाला मूव मेरे को दिख रहा था। आइए किसी ऑप्शन पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कितना बढ़ा है। तो यहाँ पर था 22,500 का ही सी ले लेते हैं यहाँ पे, 22,500 का सी नहीं पुट लेंगे, पी, फोर्थ अप्रैल। इसका मोटा मोटा देख लेते हैं। अब आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझना, अब यहाँ पे समझदारी वाला काम है। अब यहाँ पे समझदारी वाला काम है। आप निफ्टी का ये मूव देखो, बात को समझिएगा। आप निफ्टी का ये मूव देखिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, देखते रहिएगा। 20 की मूविंग एवरेज तक कितनी गिरावट हुई? नियर अबाउट 60-70 पॉइंट की गिरावट हुई, ठीक है, समझिएगा। और 22,500 का पी जो वहां पे एटीएम था, इसमें उठावट कितनी हुई? 105 से लेके 125 तक, मात्र 25 पॉइंट की इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब क्या? ये सब चीजें आपको जानने के लिए हैं। इसका मतलब क्या, बोलिए। बोलिए जी, नहीं समझ में आ रहा है जो पूछ रहा हूं? नितेश रस्तोगी जी, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं। नहीं समझ में आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूं? ये नहीं समझ में आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूं? बोलिए। क्या भाई, चले गए क्या सब लोग? सारे ही हैं। आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? प्रणाम गुरु जी, पहुंच रही है। तो ये जो मैं पूछ रहा हूँ, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे ट्रेड मेरे करोगे तो आप? अभी नहीं आ रहा गुरु। नहीं आ रहा है समझ में? सिंपल सी बात है, निफ्टी में इतना मूवमेंट हो रहा है, इतना मूवमेंट क्या, और भी पूरा पकड़ लीजिए, कितना मूवमेंट हो गया। यहां तक रख लीजिए, बिग को छोड़ दीजिए, कैंडल को पकड़िए, बॉडी को पकड़िए, बिग को छोड़ दीजिए। इतनी मूवमेंट हुई निफ्टी में, नियर अबाउट 70-75 पॉइंट की मूवमेंट हुई अभी तक का, मैं पूरा डेटा उठा रहा हूं। और 20,500 का पी जो हमारे ऑप्शन प्राइस के एकदम परफेक्ट बेस पे है, यहां पर मूवमेंट देखिए। नहीं समझ में आया ये? आया ना गुरु जी, मैं तो वेट कर रहा था, आप लोग बोले नहीं। आप भी बोले प्रीमियम दीपक जी। नहीं मिल रहा है सर, विक्स डाउन, प्रीमियम नहीं मिल रहा। विक्स डाउन है। विक्स ठीक है सर, विक्स का अपना जगह, अपनी जगह पे ठीक है विक्स। बोले दीपक जी। ये है कि है ना, मार्केट में फॉल हो रहा है बट प्रीमियम नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जो बड़े प्लेयर है ना, वो नीचे की वो इंटरेस्ट कम है। हाँ, बिलो साइड एवरेज परसेंटाइल एक तरीके से फिक्स उसमें चल रही है,
नीचे की नीचे की साइड की एवरेज परसेंटाइल जो है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रही है। जब तक एवरेज परसेंटाइल ब्रेक डाउन नहीं होगी तब तक आपके प्रीमियम में गिरावट या उठावट नहीं आएगी, ना वो गिरेगा और ना वो बढ़ेगा। इस बात को समझिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये मोस्ट प्रोबेबली लगभग तय है कि मार्केट अभी जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है ये इन लेवल्स को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाएगा। आप बात को यहां पर समझिए। इसको मैं हटाता हूं। अब बात को यहां पे समझिए। ये मैं केवल आपको इंट्राडे एनालिसिस नहीं बता रहा हूं फेसबुक फैमिली, ये मैं आपको केवल इंट्राडे एनालिसिस नहीं बता रहा हूं। मार्केट का जो होल्ड पैटर्न है, जैसे कल मैंने आपको डेंस जोन बताया, डेंस जोन का डाला है, फेसबुक पर भी डाला है, यूट्यूब पर भी डाला है, टेलीग्राम पर भी डाला है, उसको जाके देखिए। होल्ड पैटर्न क्या है मार्केट का कि अगर मार्केट गिर रहा है और पुट साइड में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या कि मार्केट अपनी करंट सिचुएशन को होल्ड कर रहा है। और मार्केट जो अपनी करंट सिचुएशन को होल्ड कर रहा है तो इस निफ्टी 50 के होल्ड करने पे ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए केवल इंट्राडे का ट्रेड है, ये मैं आपको आपके पोर्टफोलियो की हालत बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले समय में आपके पोर्टफोलियो की क्या हालत होने वाली है। समझिएगा, हर चीज से जुड़ी हुई है। तो आने वाले समय में मार्केट अपनी लेवल्स को होल्ड करेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने पिछले साल बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली अगर निफ्टी 24,000 या 25,000 का मैंने जो टारगेट दिया, 24,500 या 25,000 का जो मैंने टारगेट दिया था, हो सकता है वो पूरा हो जाए। अभी भी उसमें 2 महीने हैं। जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हैं उनको ये बात याद होगी। तो इसको समझिए। अब आ जाइए निफ्टी के डे चार्ट पे। निफ्टी का डे चार्ट ये भी सही जगह पे है, निफ्टी का वीकली चार्ट ये भी सही जगह पे है, और निफ्टी का मंथली चार्ट तो खैर चलिए ठीक ही है। अब एक बात ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जाके निफ्टी का वीकली चार्ट देखोगे तो आरएसआई जो हुआ है ऊपर से, जब पहली बार जब आरएसआई गिरा था 22,525 से, तो अब आपको लगेगा, जब मैंने आज के 3-4 हफ्ते पहले बोला भी था कि आरएसआई अपने आप को कूल डाउन कर रहा है, तो सेम वही सिस्टम आपको नजर में आ रहा है कि आरएसआई अपने आप को कूल डाउन कर रहा है। अभी तो दिख तो यही रहा है, अब कल को 1000 पॉइंट की गिरावट आ जाए या 1000 पॉइंट की उठावट आ जाए अगले 8-10 दिन में, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस कह रही है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अबरार पटेल साहब को राम राम, गुड आफ्टरनून सर। मंथली में आपका ठीक ठाक ही चल रहा है, मंथली में ऐसा कुछ देखने के लिए है ही नहीं निफ्टी, है ना। मंथली में सब कुछ आपका ठीक ठाक चल रहा है। एक शेयर वो और ले लेते हैं, वेबसॉल, WEBSOL, वेबसॉल एनर्जी 492। टॉप पे जाके लिया, अब शेयर गिरना शुरू हो रहा है। नितेश रस्तोगी जी का 492। मंथली पे पार्शियल ट्रैप है, क्या कहते हैं नितेश रस्तोगी साहब, मंथली पर पार्शियल ट्रैप है और ये ट्रैप बैलेंस हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें घबराना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसमें घबराना चाहिए। मंथली पे ट्रैप है, ये मंथली पे ट्रैप है। तो अभी आपका वीकली एक बार देखना, वीकली पर सही है। ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, थोड़ा सा और नीचे मतलब ये आ सकता है 450 तक, उसके बाद ये ऊपर जा सकता है। अगर आप मेरी बात मानोगे वेबसॉल में, अगर आप मेरी बात मानोगे वेबसॉल में, तो आप बने रहें। मेरी बात अगर माने, बाकी आपकी इच्छा है ना।
अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड पे तो आज के 15 दिन पहले बात हुई थी। अशोक लेलैंड, LEY। पहला टारगेट तो 191 का रखिए अशोक लेलैंड में जो लगा हुआ है, पहला टारगेट रिसेंट हाई जो आपका था, पहला टारगेट आप 190 191 का रख के चलिए, है ना। IRFC RVNL, IRFC IRFC RVNL में अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि नो डाउट अभी भी मैं इसमें देख रहा हूं कि एक और थोड़ा सा झटका लगना संभव हो सकता है, लगे या ना लगे। 20-30% का ही मामला है IRFC और RVNL, 20-30% का ही मामला है। अगर आप लोगों को याद होगा, जो सबसे पिछली वाली लास्ट वाली जो हम लोगों ने फेसबुक लाइव की थी, उसे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि IRFC को 120-125 के आसपास देखिएगा, और IRFC अभी 144 जा चुका है। तो अभी टारगेट बनाए कि नहीं, अब सॉरी अभी इसे पोजीशन बनाए कि नहीं। तो IRFC में अगर अभी आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 120 का स्टॉप लॉस डालकर करंट मार्केट प्राइस पे जो अभी 144 रुपए चल रहा है, उस पे आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट लेंगे रिसेंट हाई, क्योंकि अब इसका जो ट्रैप है वो ट्रैप तो बैलेंस हो चुका है। तो यहां से आप IRFC को एवरेज कर सकते हैं, यहां से आप IRFC को एवरेज कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें। IRFC में एवरेज करने का ये सही समय है, सही समय। और भी मैं थोड़ा सा देख लेता हूं डे चार्ट पे। हाँ, परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग है IRFC में एवरेज करने का। RVNL देख लेते हैं। RVNL में भी परफेक्ट टाइमिंग है 261 रुपए पे। एक बार वीकली चार्ट पे जाके देख लेते हैं। 261 रुपए पे डालेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 225 रुपए का, और आराम से जाएंगे 350 के टारगेट पे। RVNL की मैं बात कर रहा हूं, है ना जनाब। IRFC और RVNL मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया है। एक और कोई स्टॉक था IRFC RVNL, एक और था, एक स्टॉक और था इसी सीरीज में, एक या दो और थे। SJVN। हाँ, इन सबने सबकी एक साथ वाट लगाई थी ना, ये सब वाटेज स्टॉक है। SJVN में भी पोजीशन बना सकते हैं, और 124 पर आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होगा 110 का, टारगेट पहला टारगेट लेंगे 170 का, दूसरा टारगेट लेंगे नियर अबाउट 250 का। अच्छा, एक और बात, रिको ऑटो कितने पर दिया था? जो लोग फेसबुक पे देखे हैं, टेलीग्राम पर भी डाला हुआ था, रिको ऑटो याद है किसी को? 125 पर, 143 चल रहा है आज के दिन। रिको ऑटो गिरा है, कल मैंने इसको फेसबुक पर अपडेट भी किया था। रिको ऑटो आज थोड़ा सा 2-4 रुपए गिरा होगा शायद, हाँ वो दिखा रहा है। रिको ऑटो भी चला है। एक शेयर और देख लीजिए, एक ये भी ऑटो पार्ट्स वाला शेयर है, क्या कहते हैं, जमना ऑटो। हाँ, जमना ऑटो, JAMNA, जमना ऑटो। जमना ऑटो में भी पोजीशन बना के जा सकते हैं, आराम से, आराम से जा सकते हैं जमना ऑटो में। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, कॉपी कहाँ गई, क्या क्या डिस्कस किया? जमना ऑटो, RVNL, SJVN, IRFC, NBCC और रिको
ठीक है जी। तो ये चीज है, ये 6 शेयर आरबीएनएल, एसजेबीएन, आईआरएफसीएल, एक शेयर आरबीएनएल, एसजेबीएन, आईआरएफसी, और एक शेयर मुझे लग रहा है, एक शेयर और इसमें छूट रहा है, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। यात्रा यात्रा हाँ, यात्रा। यात्रा में आप लोग स्विंग्स के बेसिस पे जा सकते हैं यात्रा में, है ना। थोड़ा सा 2-4 शेयर और देखेंगे। दौलत एल्गो में पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट 100 के लिए। दौलत एल्गो स्टॉप लॉस रखेंगे इसका, अभी 74 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस रखेंगे नियर अबाउट 60 रुपए के आसपास दौलत एल्गो में। एक मेरे तरफ से बोनस ले लीजिए, है ना। थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा। देखिए, जितने जितने पर ट्रैप लग रहा है सब नीचे आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? शुगर सेक्टर बूम है मार्केट में। हाँ, एक बार वो देख लेते हैं। अरे अपना वो कहाँ चल रहा है, पीसी। पीसी ज्वेलर्स सही चल रहा है। कल्याण भी सही चल रहा है। कल्याण आप लोगों को बोला था 350 360 के आसपास खरीदिए। कल्याण में अभी 429 चल रहा है, तो एक तरीके से कल्याण करके ही चल रहा है ना, बोला हुआ है। और पीसी कल्याण, और क्या था, एयरटेल, भारती भी ठीक चल रहा है। टाटा मोटर भी ठीक चल रहा है। आईटीसी 400 405 के आसपास का बाई दिया था, 426 चल रहा है आईटीसी। सुन रहे होंगे प्रवीण मित्तर साहब, नमस्कार। सुन रहे होंगे आप लोग, आईटीसी 400 के आसपास बोला था, 400 या 405 के आसपास बोला था, 426 चल रहा है ना साहब। तो आप लोग देख लो इसमें क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि है ये थोड़ा सा अभी डेंजर जोन में, और थोड़ा सा अगर वीकली चार्ट पर देखेंगे तो डेंस जोन में भी फंसा हुआ है, ये डेंस जोन में भी फंसा हुआ है। लेकिन अगर बने रहेंगे इसमें, अगर कॉस्ट का स्टॉप लॉस लेके बने रहेंगे, तो आई थिंक इसमें बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा, है ना। इसमें बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। कुछ और देख लेते हैं। पॉलीकैब तो आप लोग के सामने, पॉलीकैब का पिछले 2 महीने से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, देख लीजिए कहां से, जहां से उठना था वहीं से उठा है। क्लियर बोला था पॉलीकैब, जहां से उठना था वहीं से उठा है पॉलीकैब, ये आपके सामने है। आईएक्स सर अभी पोजीशन पे है। आईएक्स में पोजीशन बना लीजिए। 1 मिनट में अपडेट करता हूं इसको। IEX चल रहा है आपका 140 मेक पोजीशन।
ये गुरुजी आलोक इंडस्ट्री एक स्टॉक ऐड है अपने पास। ओहो, ये तो अटेंशन मांग रहा है दीपक जी आलोक इंडस्ट्री। प्रवीण मित्तल जी एसजेवीएन बता दिया। आज बहुत सारे स्टॉक्स का मैं रील बना के भेजूंगा। IEX SJVN अच्छा SJVN हो गया। इसके पहले हम लोगों ने हाँ IEX देखा है, और इसके पहले क्या दिया है आलोक इंडस्ट्री। पहले IEX था, IEX के पहले क्या था दौलत एल्गो ना, दौलत एल्गो, दौलत ही ना सर, हाँ सर दौलत है, दौलत DOLAT, दौलत एल्गोटेक यही था ना। हाँ दौलत एल्गोटेक ठीक है। ये बोनस स्टॉक। ये बोनस शेयर है। दौलत एल्गो को अभी 100 रुपए के लिए ट्रेड करेंगे, और उसके बाद मंथली पे मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, क्योंकि बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है दौलत एल्गो, बढ़िया शेयर है ये। और कौन सा था दीपक जी? पॉलीकैब आप लोगों ने देख ही लिया, पॉलीकैब में आप लोगों को ज्यादा बताना सुनाना नहीं है। एचडीएफसी लाइफ भी दिया हुआ है फेसबुक पे, एचडीएफसी लाइफ दिया हुआ है। कोई मुझे बता दे कि कितने पर दिया हुआ है। एचडीएफसी लाइफ दिया हुआ है, फेसबुक पर भी डाला था, इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ था। एचडीएफसी लाइफ चार्ट डाला था मैंने, मेरे ख्याल से अभी अपने प्राइस के 10 रुपए या 15 रुपए के अंतर पे चल रहा है एचडीएफसी लाइफ। और एचडीएफसी लाइफ में हाँ एचडीएफसी लाइफ दिया हुआ है, फेसबुक पे मैंने इसका चार्ट डाला था, और आपको इसमें क्या कहते हैं टेलीग्राम में भी अपडेट किया था, है ना। ये चीज हो गई। और बस इसमें इतना ही है। और अपर सर्किट किसमें लग गया भैया, एक बार देखना पड़ेगा। यात्रा मैंने आपको दे ही दिया, अपर सर्किट कोई बोल रहा है अपर सर्किट लग गया। IX उच्चालिक मेक पोजीशन, ठीक है जी। UC ओके। NBCC आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने दिखा ही दिया। NBCC अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 1 मिनट। NBCC का भी शेयर देख ही लीजिए। NBCC 3 मंथ का दिखाना गुरुजी। क्लियर है NBCC 3 मंथ पे थोड़ा सा ट्रैप चल रहा है, लेकिन NBCC में आप प्रेम से चलिए, मंथली चार्ट पे प्रेम से चलिए। यही थोड़ा सा गिरा था, इसी का फायदा उठाया है, और ये 176 रुपए तक गया था, फिर ये यहाँ से 124 रुपए पर आया, फिर यहाँ से निकल रहा है। तो आराम से NBCC में बैठिए और NBCC में पकड़ के चलिए, ये ट्रैप को कंसोलिडेट कर जाएगा। अभी कम से कम इसमें 140, देन आफ्टर 183 रुपए का टारगेट लेके चलिए, है ना। और भी देख लेते, ग्रेविटी वीकली हो गया एक, रेडी टू मूव में आ जाते हैं। रेडी टू मूव में you have unsaved changes in your current screen, would you like to save them? No. ITC आ गया, देखिए इसमें ITC आ गया, फटाक से ITC को इसने पकड़ लिया। टेक्निकल रेटिंग पे आ जाते हैं। विश्वराज सुगर, हाँ जी, विश्वराज सुगर 10% सर्किट पे। सब उठेगा सर, सब उठेगा। ये सब तो हम लोगों के पास है ना दीपक जी, सब उठेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस लेवल पे लिया है सर। आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दे रहा हूं सर, टेलीग्राम चैनल का लीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मालूम है, ऐसे कैसे हो जाता है? ये तो भैया सोचने वाली बात है। कॉपी लिंक, रिज्यूम, ये लीजिए, मैंने भेज दिया ये लिंक, और इसको लिंक मैंने भेज दिया है टेलीग्राम चैनल का। ये किसका फोन आ रहा है?
बड़ी दिक्कत है यार, आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक सर पिन कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बेस्ट एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, बेस्ट एग्रो देख लेते हैं, ये भी स्टॉक अच्छा है, बेस्ट AGRO, लेकिन अभी कहाँ चल रहा है? बेस्ट एग्रो केमिकल है या बेस्ट एग्रो लाइफ है? यही होगा, बेस्ट एग्रो का यही होगा। बेस्ट एग्रो में थोड़ा सा रुकिए सर, 550 का प्राइस कैंसिल होने दीजिए। बेस्ट एग्रो में 550 का प्राइस कैंसिल होने दीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे। अगर फेसबुक फैमिली, अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ चीजें आपकी ऑन द लाइन ऑन द ट्रैक चल नहीं, तो आप लाइक करके अपना समर्थन दे सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। गुरु जी 2 स्टॉक और चेक कीजिए ना, तातिया ग्लोबल और कनाली इंडस्ट्रीज, क्या इसको एवरेज किया जाए? बहुत दूर निकल गया है। 3-3.5 वाला प्राइस कैंसिल होने दीजिए दीपक जी, है ना? है मेरी नजर में। ये तो क्लियर बता रहा है दीपक जी। वही थोड़ा सा 2 दिन और रुक जाइए, है ना? दोनों में 2 दिन और रुकिए। ये तातिया ग्लोबल और करानी इंडस्ट्रीज में एवरेजिंग बनेगी, 2 दिन और रुक जाइए, पक्का बनेगी। बढ़िया कि आपने बता दिया, मेरे पास भी दोनों है, मेरे पास भी दोनों है। आज के दिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किन किन शेयर में मतलब पहले से ज्यादा सुधार हुआ है। सीनेविस्टा में हुआ है, कॉन्फिपेट में हुआ है, दौलत एल्गो में तो खैर आपका, चलिए दौलत एल्गो है मेरे पास, दौलत एल्गो ऑलरेडी मेरे पास है ना जी? और हिंद मोटर हो गया, जेपी पावर, एक बार जेपी पावर का देखिए। जेपी पावर में अभी JPPOWER, जयप्रकाश पावर, जयप्रकाश पावर में भी अब आपकी ये जेपी पावर, जेपी पावर में भी आपका बनेगा। और छोड़ दीजिए इसको। एक शेयर ने पूरा पोर्टफोलियो संभाल के रखा है। मोक्ष भी ठीक ठाक चल रहा है, मोक्ष देख लीजिए, मोक्ष MOKSH, मैं अपने पोर्टफोलियो से बता रहा हूं। मोक्ष, मोक्ष में अगेन बाइंग बनेगी। मोक्ष वन लाइफ कैप ठीक चल रहा है, वन लाइफ कैप तो साथ में ही लिया हुआ है। ओरिएंट भी ठीक चल रहा है, PNC प्रकाश स्टील भी ठीक है, रेन भी ठीक ठाक ही चल रहा है। एक बार रेन का चार्ट देखिए, रेन इंडस्ट्रीज का, RAIN, रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए, ठीक है। रेन इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। राणा शुगर, RANAS, शुगर सब में सर्किट है गुरु जी 10% का। यही ग्रीन कैंडल में देख रहा हूँ दीपक जी, यही ग्रीन कैंडल में देख रहा हूँ, राणा शुगर, राणा शुगर, मैं अपने पोर्टफोलियो से ही देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अलग से कोई देख रहा हूँ। शक्ति शुगर भी ठीक चल रहा है। सारिका में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन सारिका भी आ जाएगा। SHARIK, सारिका एंटरप्राइजेस, देखिए ये भी सेम है वही, है ना? SHARIK सारिका। सिकाल सुपर स्पिन, कोई बात नहीं।
सिमकॉम। तातिया, तातिया में अच्छा खासा वो चला, लेकिन तातिया में अभी बनेगा। TTML ठीक है, TV18 ब्रॉडकास्ट, यूको बैंक ठीक है, उज्जीवन भी ठीक ठाक ही है। उज्जीवन का एक बार देख लेते हैं, UJJIVAN। ये सब तो आपके पास होगा ना दीपक जी? ये अरे ये हाँ उज्जीवन सर, इंसर्व है, उज्जीवन स्मॉल स्मॉल फाइनेंस, फाइनेंस। हाँ बस ये भी ठीक है। उज्जीवन UJJIVAN, उज्जीवन। कुछ स्टॉक खोज रहा है सर एवरेज करने को। वही मैं लिख रहा हूँ ना, वही मैं लिख रहा हूँ। यस बैंक, यस बैंक बोल रहा था लोग 15 रुपए पर आ जाएगा। चलो जी यस बैंक देखो, यस बैंक 5 रुपये बता रहा था गुरु जी। 5 रुपया बता रहा था, बेवकूफ आदमी। बस जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बोल दो और कुछ नहीं। और जनता, अच्छा मजे की बात यह है कि जनता बन भी जाती है। क्लियर चार्ट पे दिख रहा है यस बैंक का चार्ट। यस बैंक का चार्ट आप लोग या क्या कहते हैं, ये दौलत एल्गो बता दिया सर, दौलत एल्गो में एंट्री बन सकती है। क्लियर चार्ट बोल रहा है दीपक जी, कोई भी, कितने जी लोग यहां पर बैठे हैं, 1 मिनट। ओपन क्यू, दीपक सिंह। दीपक सिंह साहब आपका क्या क्वेश्चन है, बोलिए बोले जनाब। दीपक सिंह जी, क्या ये चार्ट क्लियरली नहीं बोल रहा है? यस बैंक वाले, क्या ये चार्ट क्लियरली नहीं बोल रहा है? यस बैंक, यस बैंक जनता, नो बैंक जनता, बताइए। दिक्कत ये है ना कि सारे लोग सन्नाटा हो जाते जब कोई चीज पूछा जाए। कैसे ट्रेड करोगे भैया? चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बता रहा हूं कि देखना क्या है, देखना क्या है, देखना। उसके बावजूद भी कोई अगर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। या तो फिर आप टिप्स खोज रहे हो, ये तो या तो फिर मार्केट में आप नॉलेज नहीं गेन करना चाह रहे हो, या तो सब कुछ मिला जुला के नील बड़ा सन्नाटा है। मेरी बातें थोड़ी सी, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी बुरी लगे, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूं एडवांस में, लेकिन सर्वथा सत्य यही है, सर्वथा बोल सत्य यही है भैया। सुपर बुलिश लग रहा है गुरु जी। सुपर बुलिस ऊपर ये जाने के लिए तैयार है गुरु जी, क्या कह रहे हैं आकाश जी? ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। बस इसमें माचिस लगनी चाहिए, कल परसों में ले आइए माचिस, लगाइए इसमें आग। जी जी, मेरे पास है गुरु जी, अरे 18 आपके रुपए पे पास, लिया था। भैया आपके पास है, मेरे पास अब मैं क्या बताऊं क्या है क्या छोड़िए। मेरे पास 18 रुपए से है गुरु जी। गुरु जी के पास 7 रुपए से है। आपके पास 7 रुपए से दीपक जी? क्या यस बैंक के अंदर जाके आपने शेयर लिया है क्या? भाई साहब सीख लीजिए, बिना सीखे काम नहीं चलने वाला है। सैम पाल, सैम पाल साहब नमस्कार, हमारे बहुत पुराने मित्र, ग्रेटर नोएडा, दुख के दिनों के साथी सैम पाल। कैमरे पे ले आते हैं। तो ये चीज है। रेम, हाँ जी, रेम क्या है गुरु जी, एक डालिए ना ये स्टॉक। रेन इंडस्ट्री, रेम, रेम लाइफ, REMLIFE। REMLIFE। वीकली का चार्ट ठीक लग रहा है। वीकली क्या, मंथली भी इसका बढ़िया है। कंसोलिडेशन के बाद ये निकलेगा, कन्वर्जेंस बन चुका है इसमें, पॉजिटिव कन्वर्जेंस बना है दीपक जी। रेम लाइफ, आज आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा काम दे दिया। मैंने आपको दिया कि नहीं दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे काफी ज्यादा काम दे दिया। इतने सारे स्टॉक की लिस्ट तैयार हो गई, देखिए आप लोग, देखिए आप लोग को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, अगर मैं दिखाना चाहूं तो, कि इतने सारे स्टॉक की लिस्ट तैयार हो गई है। अरे तुम इधर आओ,
इतने सारे स्टॉक की लिस्ट तैयार हो गई। क्रूड का क्या चल रहा है? देखिए क्रूड अभी भी सेटलमेंट ले रहा है। हाँ, क्रूड का प्राइस सेटल हो रहा है, क्रूड में ट्रेड करेंगे, है ना। क्रूड में अभी 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हिट होने दीजिए, फिर कर लेंगे। रैम लाइफ इज ऑल्सो गुड, रैम लाइफ इज ऑल्सो गुड, चार्ट इसका अच्छा है। जो लोग फेसबुक पर ज्वाइन किए हैं और जो लोग डायरेक्टली यहाँ चार्ट बेसिस पर ज्वाइन करना चाहते हैं, चार्ट को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से चार्ट को देखा जा रहा है, वो वहां पे आके टेलीग्राम का लिंक पिन है इसमें, क्या कहते हैं, फेसबुक में टॉप पे कमेंट्स में, वहां से ज्वाइन करके डायरेक्टली आके गूगल मीट से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जनाब। लग रहा है दीप मौर्य साहब के पास एप्पल है, एप्पल ही दिख रहा है इसमें। दीप मौर्य जी क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं दीप मौर्य साहब? क्या कर रहे हैं जनाब? आइए चलते चलते निफ्टी देख लेते हैं। राम राम सर जी। राम राम। देखिए मैंने बोला था कि निफ्टी बदमाशी करेगी, देखिए निफ्टी बदमाशी कर रहा है। बोले दीप मौर्य जी। ठीक है जनाब। तो चीजों को थोड़ा सा सीखने समझने पर ध्यान दीजिए। और मैं अब कल से तो खैर मैं रहूंगा ही, आज थोड़ा सा एडमिशन के चक्कर में मैं बाहर था, इसलिए नहीं वो हो पाया, और मेरे को भी याद नहीं था कि एडमिशन होना है ना, क्योंकि अपना एडमिशन तो कब का हो गया, एडमिशन भी हो गया, पढ़ाई भी हो गई, इतना याद नहीं था। थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक दो लाइनें और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फिर उसके बाद चलेंगे। शेयरिंग को हटाते हैं। सर जी एक बार आईटीसी का भी बता देते। आईटीसी बता दिया सर, आईटीसी में बने रहिए, आईटीसी बता दिया। थोड़ी सी दीपक सिंह साहब आपका क्या क्वेश्चन, आपका हाथ बड़े देर से हैंड्स अप था, लेकिन आपसे जब मैंने पूछा तो आपका क्वेश्चन आया नहीं। दीपक सिंह जी। सर थोड़ा सा इसमें मैनेज नहीं कर पा रहा था, वो इसलिए अच्छा दिखा रहा था, मैं उसको हटा नहीं पाया। ओके। तो ये था, तो तो देखिए क्वेश्चन यही था, आईटीसी का ही पूछ रहा था मैं। आईटीसी बता दिया सर, आईटीसी अगर आपने सुना होगा तो आईटीसी मैंने बता दिया, हाँ हाँ है ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो एक चीज समझिए कि एक लाइन है मार्केट में कि जो आपका लॉस है ना, वो आपके शैक्षणिक शुल्क से बहुत ज्यादा है। जो आपका लॉस है वो आपकी लर्निंग फीस से बहुत ज्यादा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे से मत सीखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे उसमें आइए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए। पहली बात तो ये, कहीं से भी सीखिए, बट सीखिए। बिना सीखे काम करेंगे तो दिक्कत में पड़ेंगे, बिना सीखे काम करेंगे सर तो हमेशा ही दिक्कत में आएंगे। तो सीख कर काम कीजिए। मार्केट में 200 दिन 240 दिन की ट्रेडिंग होती है, 240 दिन में से पौने 200 दिन मार्केट टेक्निकल से चलता है, तो पौने 200 दिन में अपनी अपनी टेक्निकल को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश कीजिए। वो जो पौने 200 दिन है, 175 दिन, 180 दिन, 190 दिन, उतने दिन मार्केट टेक्निकल से चलता है। तो उतने दिन के लिए मार्केट को थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे गेज करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में टेक्निकल के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर 2 और 2 4 नहीं होता है, 2 और 2 6 होता है, 2 और 2 3 हो जाता है, बहुत कम 2 और 2 4 हो जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक है। बट अगर आप इस पे फतह पा लेते हैं तो फिर आप, आई डोंट थिंक कि आपको और भी किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट इतना भव्य है, इतना बड़ा है, इतना गहरा है और इतना ऊंचा है, हर मामले में हर एक आदमी की प्यास बुझा सकता है। चाहे आपको 10 रुपए चाहिए, चाहे आपको कितना भी बड़ा पैसा चाहिए, आप यहां से निकाल सकते हैं, बशर्ते बशर्ते आप टेक्निकल पे चलिए, डिसिप्लिन पे चलिए। ये इसमें शर्त है, बिना इस शर्त के आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन में रह के काम कीजिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग डिसिप्लिन में रह के काम करें और उस डिसिप्लिन के बेसिस पे चीजों को आपको बताया जाए और समझाया, है ना जी।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, जो भी होगा आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। जो भी स्टॉक्स आज मैंने बताए हैं, जमुना ऑटो, आरबी, एनएलएसजे, वीएन, आईआरएफसी, एनबीसीसी, रिको, यात्रा, आईएक्स, एसजेवीएन, दौलत एल्गो, जेपी पावर, मोक्ष, रेन, राणा शुगर, शारिका, उज्जीवन और रेम लाइफ, इतने सारे स्टॉक का जो डिस्कशन हुआ है आज, मैं कोशिश करूंगा 3-3 स्टॉक की एक लिस्ट बना के एक छोटी छोटी रीड डाल दी जाए, जिससे लोगों को उसको पकड़ने में आसानी है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान दीजिए, सीख कर काम कीजिए, बिना सीखे काम मत कीजिए, और अपने आप को टाइम दीजिए। अपने आप को क्लास 1 से क्लास 2 में पहुंचने में, मेरे बेटे को 4th क्लास से 5th क्लास में पहुंचने में 1 साल लग गया, तो ये तुरंत नहीं आने वाला, समझे आप लोग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। टेक केयर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। टेक केयर सर। बाय सर, बाय।